अरे ये तो गड़बड़ है। कैसे होगी तैयारी 64 मार्क्स की? Hello dear students, welcome back to my YouTube channel The Commerce Mentor and I'm Dr. Isha Bishnoi. Well, remember मैंने आप लोगों से कहा था कि जब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, पढ़ो 36 मार्क्स की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर मैं आपको उसी ड्यूरेशन के अंदर 64 मार्क्स स्कोर करने की तैयारी करवा सकती हूँ। जानते हो कैसे? जस्ट आज मेरा वीडियो जरूर चेक करना। आई एम गोइंग टू टेल यू अ सीक्रेट मंत्रा, जिससे कि जिस ड्यूरेशन के अंदर आप 36 मार्क्स की पार्टनरशिप पढ़ रहे होगे ना, उतने ड्यूरेशन के अंदर आपकी 64 मार्क्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। कैसे होगी तैयारी 64 मार्क्स की? चलो आओ मैं बताती हूँ। देखो, हमारी पार्टनरशिप की बुक्स कितने मार्क की है? दैट इज 36 मार्क की। इसको कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना लगेगा? 2 to 3 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, वहीं तुम्हारी जो कंपनी बुक है वो है 24 मार्क्स की। इसको कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ लगेगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक जो है वो है 20 मार्क्स की। उसको कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 1.5 मंथ पकड़ के चलो। एंड जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, इसका वेटेज कितना है? 20 मार्क्स का। एंड इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? 1 वीक का। वो भी खींच तान के बता रही हूँ कि 1 वीक लगेगा, वरना उससे पहले भी कंप्लीट कर सकते हो। वो ऑलरेडी कैसे करना है मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। आप सोचो कि तुम्हारा जहां ये 36 मार्क का 2 मंथ्स 2 to 3 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है, वहां पर यही पूरी सब चीजें तुम्हारी 64 मार्क्स जो है तुम्हारे रेडी हो गए हैं। कितने में? 1 + 1.5 2.5 मंथ प्लस 1 वीक और पकड़ लो, हो गए उतने में ही 64 मार्क्स की प्रिपरेशन। कहाँ उस पार्टनरशिप बुक के लिए लेकर के बैठे हुए रहोगे? दैट इज वाई मैं कह रही हूँ, प्रायोरिटी पे सबसे पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक करो, देन उसके बाद में लोग कंपनी वाली बुक। इन द मीन टाइम जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो ना, तभी तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, बिकॉज इसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट बनना है। अगर ये कंप्लीट कर ली तो वैसे भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दैट इज वाई आज का जो मेरा वीडियो है, मैं वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक का ही चैप्टर लेने वाली हूँ। वो चैप्टर है आपका अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज बेसिकली होता क्या है? अकाउंटिंग रेशियोज हम लोग का एक तरीका है जिसके थ्रू हम 2 आइटम्स के बीच में रिलेशन या उनका इंटरडिपेंडेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके हेल्प से ऑर्गेनाइजेशंस अपने वीक पॉइंट्स या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को एनालाइज करके उसमें करेक्शंस लेकर के आ सकती हैं, सुधार लेकर के आ सकती हैं। यहाँ पर जब हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, तब उस टाइम पे हमारे रेशियोज अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करे जा सकते हैं। एक तरीका हुआ प्रोपोर्शन के वे में, दैट इज 2:1, 4:3 और वट एवर द सिचुएशन इज। नेक्स्ट आ जाता है टाइम्स में, दैट इज 5 times 6 times। देन आ सकता है परसेंटेज फॉर्म में 25%, 30% एज द केस में बी। एंड लास्ट आ जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में 4/5, 9/2 और वट एवर द सिचुएशन इज गिवन टू अस। इसके अलावा हम लोग के जो रेशियोज होते हैं ये अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है या क्लासिफाइड होते हैं। ये इनका क्लासिफिकेशन होता है लिक्विडिटी रेशियोज में। ये लिक्विडिटी रेशियोज हम लोगों को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बताता है ऑर्गेनाइजेशन की। दैट इज इन द अपकमिंग 1 ईयर हम लोग की कंडीशन क्या रहने वाली है, वो चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियोज को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंसी रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी की। देन आता है एक्टिविटी रेशियोज। ये एक्टिविटी रेशियोज जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उससे रिलेटेड रेशियोज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट आ जाता है हमारे पास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके बेसिस पे ये रेशियोज कैलकुलेट करे जाते हैं। मैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले दैट इज लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। मैं अपने अभी वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, सबसे पहले कर रही हूँ लिक्विडिटी रेशियोज। ये जो लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बताते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स क्या कंपनी इस कंडीशन में होगी कि वो अपना इमीडिएट जो पेमेंट्स आ रहे हैं उनको फिनिश ऑफ कर सके या उनको पे ऑफ कर सके। उस चीज के लिए हम लोग करते हैं अपना लिक्विडिटी रेशियो सॉल्व। ये लिक्विडिटी रेशियोज में हम लोग को 2 रेशियो सॉल्व करने रहते हैं। एक होता है करंट रेशियो, दूसरा होता है लिक्विडिटी रेशियो और क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। ये जो करंट रेशियो होता है, एज अ नेम सजेस्ट करंट रेशियो, तो यहाँ पर हम लोग करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटीज का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स वो एसेट्स हुई जिनको हम लोग विद इन अ ईयर, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर हम लोग इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनको हमें विद इन अ ईयर पे ऑफ करना रहता है, वो सारी करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में है। करंट एसेट्स में आपके कैश, बैंक बैलेंस आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर हैं तो वो कंसिडर आ जाएंगे, एंड देन अदर करंट एसेट्स जो होती हैं वो भी कंसिडर करी जाएंगी।
करंट लाइबिलिटीज के केस के अंदर हम लोग के पास में आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स पेबल आ गए, या अदर करंट लाइबिलिटीज एज जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखी होगी वो आ जाएगा। ये जो करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज का हम रेशियो निकालेंगे, इसके सिचुएशन में हमारे पास में आइडियल रेशियो जो हम कंसिडर करते हैं वो है 2:1 का। दैट मीन्स हम लोगों की करंट असेट्स हमेशा डबल होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज की, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ फेवरेबल पोजीशन फॉर अ कंपनी। अगर कभी भी ये कम आ रहा है 2:1 से फॉर एन एग्जाम्पल 1.8:1 आ रहा है, 1.5:1 आ रहा है, तो वो थोड़ी सी अनफेवरेबल कंडीशन कंसिडर करी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के पास में लिक्विड कैश अवेलेबिलिटी कम हो रही है वहां पर। नेक्स्ट जो रेशियो हम लोग का आता है वो आ जाएगा लिक्विड रेशियो। ध्यान रखना ये लिक्विड रेशियो है, ना कि लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमारा कैटेगरी है एक रेशियोज का, उसके अंदर मान आता है लिक्विड रेशियो का। इसी लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम आता है क्विक रेशियो, और एक और नाम है इसका एसेट टेस्ट रेशियो। ये लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करा जाता है क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करके। यहाँ पे क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स कैसे कैलकुलेट होती है? क्विक असेट्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। करंट असेट्स में से हम लोग इन्वेंट्रीज को एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारी क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स आ जाएंगी। इस रेशियो को कैलकुलेट करने के पीछे का रीजन क्या है? हम ये जानना चाहते हैं हमारे पास में इमीडिएट कैश अवेलेबिलिटी कितना है। देखो कभी भी अगर हमें इमीडिएट कैश की जरूरत पड़ रही है, ना तो हम इन्वेंट्रीज को इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैश में कन्वर्ट करोगे? वो तो अपने प्रोसेस साइकिल के थ्रू ही कन्वर्जन में जाएगी। और जो एक्सपेंसेस आपने प्रीपे कर दिए हैं ऑलरेडी, आप उनसे रिटर्न बैक तो ले नहीं सकते हो, तो वो भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पर इसको क्विक एसेट कैलकुलेट करते वक्त करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं। इस केस में हमारा जो आइडियल रेशियो आता है वो आता है 1:1 का रेशियो। एक चीज और यहाँ पर फॉर्मूला जो हमारे लिए बहुत काम में आएगा, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो होती है वो निकलती है हमारी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करके। ये तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है कि क्या हम लोग इस रेशियो के अंदर करने वाले हैं। चलो फटाफट से इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये काफी सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रही हूं मैं, ठीक है, जिससे कि आपको बेसिक फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। CA यानी करंट असेट्स इज इक्वल्स टू दे रखा ₹1,30,000 का, इन्वेंट्रीज है ₹15,000 की, एंड WC दैट इज वर्किंग कैपिटल इज ₹90,000 का। यहाँ पे हम लोग को इस क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज नहीं दे रखी है एंड हम लोग को करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोलना है। सबसे पहली चीज, जब भी आप लोग इसका सोल्यूशन करेंगे उस समय पर सबसे प्रायोरिटी पे आप जो चीज सॉल्व करनी है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज करंट रेशियो is equals to current assets upon current liabilities। सबसे पहला काम आपको यही करना है। एग्जाम के अंदर जितना प्रॉपर्ली नीटली सॉल्व करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। अब बिकॉज हमें यहाँ पर दिख रहा है कि करंट एसेट्स तो दे रखी हैं, बट हम लोग को वर्किंग कैपिटल मेंशन, सॉरी करंट लाइबिलिटीज मेंशन नहीं है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले के अंदर, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज वाले फॉर्मूले के अंदर हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज अपनी। वर्किंग कैपिटल थी हम लोग की कितनी, 90,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। करंट एसेट्स हम लोग की 1,30,000 एंड करंट लाइबिलिटीज अननोन है। अब क्या करेंगे, इस करंट लाइबिलिटीज को इक्वल्स टू पे इधर दिया है, इसको यहाँ पे लेकर के आ गए, दैट इज करंट लाइबिलिटीज विल बी इक्वल्स टू 1,30,000 माइनस 90,000 एंड द आंसर विल बी व्हाट, 40,000। यहाँ तक का क्लियर हुआ? अब क्या करना है, जब करंट लाइबिलिटीज हमारे पास में आ चुकी हैं तो इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे। वैल्यू के अंदर डाला हम लोगों ने 1,30,000 अपॉन 40,000, इसको आप रिड्यूस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.25:1 का आंसर। ओके, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹3 lakh and current liabilities of ₹1,40,000. Afterwards, it purchased goods worth ₹20,000 on credit. Calculate current ratio after the purchase. अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहां पर आपको दे रखा हो कोई और स्टेटमेंट भी, ठीक है, तो वहां पर उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टडी करना है।
आप लोग को याद है, आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशंस करे थे। अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर जब भी हम लोग कोई भी गुड्स परचेज करते थे क्रेडिट पर, तो क्या होता था, स्टॉक के अंदर भी अपना वैल्यू इंक्रीज हो जाता था। सिमिलरली लाइबिलिटीज के अंदर हम लोग क्रेडिटर्स के अंदर भी वैल्यू इंक्रीज करा करते थे, यानी दोनों तरफ पर इम्पैक्ट आता था। इस वाले क्वेश्चन में भी वही सेम इम्पैक्ट हम लोग को स्टडी करना है। करना क्या होगा, जो ये करंट एसेट्स हैं इसमें भी आप ये 20,000 ऐड कर देंगे एंड करंट लाइबिलिटीज में भी आप 20,000 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग को आफ्टर द परचेज करंट रेशियो क्या है वो कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको बता दूं सीबीएसई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन अगेन। आंसर, पहली चीज, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सो आई एम गोइंग टू शो ओवर हियर 3 लाख प्लस 20,000 हियर, क्योंकि हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ है, दैट इज वाई। सिमिलरली 1,40,000 प्लस 20,000, क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि ये परचेज किस पे थी, क्रेडिट पर थी, दैट इज वाई हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3,20,000 अपॉन 1,60,000 और ये रेशियो हमारा आ गया 2:1 का। देखा कितना सिंपल था इसको सॉल्व करना। ये क्या हुआ, ये आइडल रेशियो के बिल्कुल अप्रोप्रिएट आ रहा है 2:1। इनफैक्ट इससे जो पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था वो भी आइडल रेशियो के काफी ऊपर था, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर है। चलो अब जल्दी से अपन लोग क्विक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं वो क्विक रेशियो से रिलेटेड है। क्विक रेशियो के लिए हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्वेंट्रीज इज इक्वल्स टू 70,000, वर्किंग कैपिटल 90,000 का, करंट एसेट्स दे रखे हैं 2,70,000 की, एंड दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट क्विक रेशियो। भाई हम लोग का क्विक रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। बट क्वेश्चन के अंदर हम लोग को करंट लाइबिलिटीज तो मेंशन ही नहीं कर रखी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हम लोग को वर्किंग कैपिटल दे रखा है जिसके बेसिस पे हम लोग अपनी करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे होगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर ये यहाँ पर आ गया तो ये इधर चला जाएगा, दैट इज करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। चलो लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर। करंट एसेट्स हम लोग की दे रखी है 2,70,000 की माइनस वर्किंग कैपिटल दैट इज 90,000 का, एंड आंसर आपके पास में आ जाएगा 1,80,000 की हमारी आ गई है करंट लाइबिलिटीज। जब करंट लाइबिलिटीज आ गई है, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, क्विक एसेट्स फाइंड करनी है। क्विक एसेट्स के लिए मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था, क्विक एसेट्स होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्री पेड एक्सपेंसेस। अब बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस तो मेंशन है ही नहीं, लेट इट बी नहीं मेंशन, तो हम लोग उसको जीरो कंसिडर कर लेंगे। जो डेटा दे रखा है हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ओवर हियर क्विक एसेट्स हो जाएंगे, करंट एसेट्स की वैल्यू है 2,70,000 का, 2,70,000 माइनस इन्वेंट्रीज दे रखी हैं हम लोग को 70,000 की, वो हमने माइनस करा तो हमारी क्विक एसेट्स जो आई है उनका वैल्यू आ जाएगा 2 लाख का। बस ये आ गई हमारे पास में क्विक एसेट्स, ये आ गई है करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूले में पुट करेंगे दैट इज क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वैल्यू पुट करते हैं 2 लाख अपॉन 1,80,000। इसको आप रिड्यूस करना, ये आ जाएगा 1.11:1 का रेशियो आ गया आपका। क्या ये आइडियल रेशियो है हमारा? यस ऑफ कोर्स इट इज। मैंने क्या कहा था, क्विक रेशियो के केस में आइडियल रेशियो होता है 1:1 का, तो ये तो अपना 1.11:1 आ रहा है। दैट मीन्स ये डेफिनेटली एक फेवरेबल रेशियो है हमारे लिए। चलो अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Okay, so the next question that we are going to do is, while limited has current ratio of 3.5:1, quick ratio of 2:1, if excess of current assets over quick assets represents inventory of rupees 48,000, calculate current assets and current liabilities. अरे ये तो गड़बड़ हो गई।
अब क्या करेंगे, कोई भी तो वैल्यू नहीं दे रखी है हम लोग को प्रॉपर्ली, ऐसे में कैसे कैलकुलेशन होगा? पता है ये सीबीएसई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आओ फटाफट से सीखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो करना क्या होगा, यहाँ हमें अपनी इक्वेशंस बनानी होंगी। कैसे बनेगी इक्वेशन देखना। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे मैंने करंट रेशियो का वैल्यू पुट कर देना है, दैट इज 3.5 अपॉन 1 शुड बी इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि 3.5 करंट लायबिलिटी शुड बी इक्वल्स टू करंट असेट्स। पहली इक्वेशन ये बन के आई हमारे पास में, लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही इक्वेशन अपन लोग बना लेंगे। किसकी बनाएंगे? आप बनाते हैं क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक असेट कैसे बनता है हम लोगों का? अभी जो क्विक असेट होता है इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज का अपॉन करंट लायबिलिटी, ये होता है। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ये हम लोगों का क्या आ रहा था, करंट असेट का वैल्यू क्या था? 3.5 CL दे रखा था हम लोगों को। चलो तो इसके थ्रू हम लोग के पास है अब इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ये क्विक रेशियो की जगह हम लोग पहले तो क्विक रेशियो का अमाउंट डाल देंगे, दैट इज रेशियो डाल देंगे, दैट इज 2/1 शुड बी इक्वल्स टू, अब इस करंट असेट की जगह मैं लिख दूंगी यहाँ पर 3.5 करंट लायबिलिटीज माइनस इन्वेंट्री की जगह इन्वेंट्री का वैल्यू डाल देंगे, दैट इज 48,000 अपॉन करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता है कितनी है, तो लेट इट बी CL ओनली। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये करंट लायबिलिटी यहाँ पर आके 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का इक्वेशन क्या बन के आएगा यहाँ पर, आई एम सॉल्विंग इट हियर ओवर 2 current liabilities should be equals to 3.5 current liability minus 48,000। अब क्या होगा, ये 48,000 यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, इसको एक तरफ लाइक आइटम्स को करने के लिए नॉर्मल मैथमेटिक्स लगानी है हम लोग को, दैट इज 48,000 should be equals to 3.5 current liabilities minus 2 current liabilities. This will give you as, मैं करंट लायबिलिटीज इधर ही लेकर आ रही हूं, दैट इज 1.5 करंट लायबिलिटी विल बी इक्वल टू 48,000। करंट लायबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 1.5, द आंसर विल बी 32,000 ओवर हियर। ये आ गई हमारी करंट लायबिलिटी। और जब करंट लायबिलिटी आ ही चुकी है तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है इसके अंदर हम लोग पुट कर देते तो हमारे करंट असेट्स भी आ जाएंगी। कैसे? करंट असेट्स जो थी हमारी वो थी 3.5 ऑफ करंट लायबिलिटीज, तो भाई ठीक है 3.5 इंटू 32,000 हम कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा हम लोगों का कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर, वो आ जाएगा 1,12,000 का आंसर आ गया हमारा। तो ये रहा हम लोग का सोल्यूशन। था ना सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अब आप सोचो कि अगर आप लोग ये इतने सिंपल से रेशियोज आपकी जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट बनाना है अकाउंट्स में उसमें यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कितना फटाफट हो जाएगा इसको सॉल्व करने आप। ओके चलो एक थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन और ले रही हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन पक्का, इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगी फिर मैं। चलो आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगेन ये सीबीएसई के क्वेश्चंस में आया हुआ, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ आपको। A business has current ratio of 3:1 and quick ratio of 1.2:1. If working capital is rupees 1,80,000, calculate total current assets and inventories. टोटल करंट असेट्स एक ही चीज है, ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर क्या है, ना तो करंट लायबिलिटीज मेंशन है, ना कुछ करंट एसेट दे रखा है, ना इन्वेंट्रीज का वैल्यू है, बस हम लोग को रेशियोज मेंशन कर रखे हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो हम लोग की इक्वेशन क्या क्या बन सकती है, पहला अपन लोग करते हैं यहाँ पर करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी अगर मैं यहाँ पे करंट रेशियो का वैल्यू पुट करती हूँ दैट इज
3/1 should be equals to current assets upon current liabilities. This will give you as 3 current liabilities will be equals to your current assets. ये हमारी आ गई इक्वेशन 1. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं अपन लोग. अब वर्किंग कैपिटल जो होता है वो होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है. वर्किंग कैपिटल का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 1,80,000 का. दिस शुड बी इक्वल्स टू करंट एसेट. अब करंट एसेट की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 3 करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,80,000 शुड बी इक्वल्स टू 2 करंट लाइबिलिटीज, यानी करंट लाइबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90,000 का ये वैल्यू निकल के आ गया. जब ये वैल्यू निकल के आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और करंट असेट्स का वैल्यू निकाल देंगे. सो ओवर हियर करंट असेट्स विल बी इक्वल्स टू 3 करंट लाइबिलिटीज गिवन था हम लोग को, दैट मींस 3 into 90,000 हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, दैट इज 2,70,000 की आ गई हम लोग की करंट असेट्स. यहाँ पर वैल्यू इसकी आ गई, यहाँ करंट लाइबिलिटीज आ गई. अब क्या बचा हमारे पास में, हमें इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करना है. इन्वेंट्रीज कैसे कैलकुलेट हो सकती हैं भाई, सीधी सी बात है, इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है हम लोग को तो हमारे लिए सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. ये फॉर्मूला होता है. तो क्विक रेशियो जो हमें दे रखा है दैट इज 1.2/1 शुड बी इक्वल्स टू योर क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी की अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी, दैट इज 90,000 की आ गई थी. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग की क्विक असेट्स जो कैलकुलेट होकर के आती है वो आ जाएगी 90,000 into 1.2. दिस विल कम एज योर 1,08,000 का वैल्यू. ये आ गई हम लोग की क्विक असेट्स. अब जब क्विक असेट आ चुकी है तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बोलता है, क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज. दैट मीन्स यहां पर इन्वेंट्री जो होगी हमारी दैट विल बी इक्वल टू करंट असेट माइनस क्विक असेट, दैट इज 2,70,000 माइनस 1,08,000 का वैल्यू, एंड द आंसर विल कम एज योर 1,62,000. दिस इज द आंसर दैट वी आर गोइंग टू गेट. सो आई होप आपको लिक्विडिटी रेशियोज के ये दोनों रेशियोज दैट इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैंने इसके आपको 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं. प्लीज बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. इन केस कोई क्वेश्चन अगर ऐसा होता है जहां पे आपको डिफिकल्टी आ रही है देन डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. मैं ट्राई करूंगी उसको सॉल्व करके एंड आपके किसी क्लास के अंदर उसको एक्सप्लेन करने का. इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको सॉल्वेंसी रेशियोज करवाऊंगी. टिल देन आप प्लीज मेरे इस पूरे वीडियो को जरूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.